वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन चैप्टर नंबर 9 रसशास्त्र पार्ट 2 का औषधि प्रयोग मार्ग देखने वाले हैं। सबसे पहले मुख प्रयोगार्थ कल्पना। क्या क्या रह सकते हैं मुख प्रयोगार्थ? गंडूश रह सकता, कवल रह सकता और एक प्रतिसरण। प्रतिसरण मतलब जो अपन जो कल्क वगैरह चूर्ण मुख के अंदर लगाते वो उंगली से, तो उसे बोलेंगे प्रतिसरण। ये 3 मुख प्रयोगार्थ कल्पना है। सबसे फर्स्ट है गंडूश। गंडूश में क्या होता है? मुख के अंदर विभिन्न औषधियों का काढ़ा रस, स्नेह, गोदूक, गोमूत्र इत्यादि पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में भरे जाते हैं कि उन द्रव्यों को मुख के अंदर घुमाया नहीं जा सकता। मेनली इसको घुमाया नहीं जाता है और कवल में घुमाया जाता है। ये डिफरेंस है। मात्रा क्या है? द्रव द्रव के लिए चूर्ण की मात्रा 6 ग्राम लेनी है। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। देन प्रकार है स्नेहन, रोपण, शोधन और शमन। लक्षण है रोगों का निवारण करना, तृप्ति करना, मुख की स्वच्छता करना, इंद्रिय का प्रसादन करना। ये सब गंडूश के कार्य है। देन नेक्स्ट है अपना कवल। कवल को क्या है? मुख के अंदर विभिन्न औषधियों का काढ़ा रस, स्नेह, गोदुग्ध, गोमूत्र पदार्थ इतना ही भरा जाता है कि जितना मुंह के अंदर आसानी से घुमाया जा सके। देन मात्रा है 12 ग्राम। कवल 12 है, गंडूश 6 है। देन उसके बाद है प्रकार, स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण। ऊपर भी स्नेहन है, शोधन है और रोपण है। शमन के बदली प्रसादन है। इधर एक शमन एड ऑन है और इधर प्रसादन है। देन इसकी जो लाभ है वो गंडूश के समान ही है। देन नेक्स्ट है अपना प्रतिसरण। प्रतिसरण औषधि के कल्क या चूर्ण को उंगली से मुख के अंदर लगाने को। अकॉर्डिंग टू शारंगधर इसके प्रकार है कल्क, अवलेह और चूर्ण। लाभ मसूलों की बीमारी, दांत दर्द और मुंह के छाले, इसके लिए प्रतिसरण कर सकते हैं। देन मुख प्रयोगार्थ प्रयुक्त औषधीय रूप। मुख से क्या क्या दे सकते हैं? वटी या फिर गुटिका दे सकते हैं। चूर्ण का मुख से प्रयोग, आसव अरिष्ट वो फर्मेंटेशन वाला जो वो भी दे सकते हैं। देन कषाय, अवलेह और खंड। इसके एग्जाम्पल है वटी और गुटिका में दंतकांति वटी, चूर्ण में त्रिफला चूर्ण, आसव अरिष्ट में अरिमेंद असव, कषाय में है दशमूल कषाय, अवलेह में है खदिरादि अवलेह और खंड में है लवंगादि खंड। देन इन मॉडर्न एरा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या करता है? क्लींजिंग एजेंट है, फ्लोराइड कंटेंट रहता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, फ्लेवरिंग और स्वीटनर्स रहते हैं और कंसिस्टेंसी उसकी। देन माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, फ्रेश ब्रेथ है, प्रिवेंशन ऑफ गम डिसीजेस है, अल्कोहल कंटेंट एंड फ्लेवरिंग और कलर प्रेजेंट है। कंसिस्टेंसी जो था इधर लिखा उसका ये है, टूथपेस्ट कम इन वेरियस फॉर्म सच एज जेल, पेस्ट, पाउडर, ऐसे फॉर्म में आता है, तो इसलिए इधर कंसिस्टेंसी लिखी है। नेक्स्ट है अपना नस्य कल्पना। नस्य कल्पना के पर्याय है शिरोविरेचन, मूर्ध विरेचन, नस्त प्रधमन एंड नावन। देन 2 प्रकार रहता है, रेचन और स्नेहन नस्य। देन ये मात्रा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। मात्रा में प्रथम मात्रा में 8 बिंदु, शुक्ति मात्रा 32 बिंदु, पानी शुक्ति मात्रा 64 बिंदु है। देन आयुर्वेद में नस्य कल्पना के लिए प्रयुक्त औषधीय रूप। चूर्ण में ब्राह्मणी चूर्ण बताया। ब्राह्मणी काय में काम करता है? मेद्य होती है। इसका उपयोग है संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने में, मेंटल कैपेसिटी, देन मानसिक स्पष्टता को बढ़ा और तनाव को कम करने के लिए। देन नेक्स्ट अपना तेल में अनुतेल। नाक में से क्या क्या डाल सकते? चूर्ण, तेल, स्वरस और अर्क, ये सब डाल सकते हैं। तो तेल में अनुतेल क्या करता है? साइनस स्वास्थ्य का समर्थन, साइनस वगैरह में यूज़ करते हैं, नासिका कंजेशन में और मानसिक स्वास्थ्य को भी नस्य अनुतेल का नस्य अच्छा होता है। देन स्वरस में है अर्क स्वरस। अर्क स्वरस सूजन को कम करता है और प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देता है। और नेक्स्ट है अपना अर्क। अजवाइन का अर्क बताया है जो कि नेजल कंजेशन से राहत देता है, साइनस ड्रेनेज को बढ़ावा दे, ये सब करता है। और फिर नेक्स्ट अपने लाभ। नासिका कंजेशन को साफ करता है नस्य। देन श्वसन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, सिरदर्द माइग्रेन में राहत देता है और डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुवेनेशन। देन नेक्स्ट कल्पना है अपनी कर्ण कल्पना। अंतर्गत विधि है कर्णपूरण, कर्ण प्रक्षालन और कर्णधूपन। कर्णपूरण मतलब कान में तेल भरना, इसको बोलते हैं कर्णपूरण। देन कर्ण प्रक्षालन, कान की सफाई करना, और कर्ण धूमपान, कान में धूमपान, कान का धूमपान। ये 3 ये है। देन इसमें जो है कर्ण कल्पना में जो तेल बताए उसमें है मूलेन ऑयल,
मुलेन ऑयल जो है उस वो आमतौर पर कर्ण कल्पना में इसे शांत करना कर्ण कल्पना में इसके शांत करने वाले सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। देन ये कान के दर्द में, सूजन में, ये सब में मुलेन ऑयल का यूज़ किया जाता है। और तेल में मुलेन ऑयल है और घृत में बिल्व का घृत है, जो कि कान को सूजन को कम कर रहा है, कान की नली के उपचार को बढ़ावा देता है, दर्द में भी ये काम करता है। सो कर्ण कल्पना के लाभ, दर्द, सूजन, स्त्राव को कम करता है। देन नेक्स्ट है कान के मैल को नरम करता है, खुजली, जलन, शुष्कता शांत करता है, श्रवण कार्य को बढ़ाता है। देन अपनी नेक्स्ट कल्पना है अक्षी कल्पना। अक्षी कल्पना मतलब जो आँख में ये किया जाता वो, उसमें 6 ये लर्न कर लेना। कभी कभी पूछ सकते हैं, इसमें से सवाल है, LAQ भी है। तो सेक, आश्चोतन, पिंडी, विडालक, तर्पण और पुटपा। LAQ है कि SAQ है, एक बार कंफर्म कर लेना। देन सेक, आश्चोतन, सबसे फर्स्ट है आश्चोतन। आश्चोतन में क्या करते हैं, औषधि बूंदों को खुले नेत्रों में 2 अंगुली की ऊंचाई से टपकाना। अगर ये नेत्र है तो वो खुला है और उसमें 2 अंगुल से अपन जो औषधि है उसको टपका रहे, तो उसे बोलते हैं आश्चोतन। और ये आश्चोतन अपन को रात्रि में कभी नहीं करना है। देन इसके भी भेद बताए हैं। सो स्नेहन, रोपण और लेखन। तो स्नेहन में अपराह काल में करना है, रोपण मध्याह काल में करना है, और जो अपना ये है वो पूर्वाय काल में करना है। 10 बिंदु, 12 बिंदु और 7 या 8 बिंदु। देन दोषानुसार आश्चोतन द्रव्य। सो वातज नेत्र रोग में तिक्त और स्निग्ध द्रव्य से करना है। पित्तज नेत्र रोग में मधुर और शीतल, और कफज नेत्र रोग में तिक्त, उष्ण और रुक्ष से। और लाभ क्या है, आंखों के तनाव को कम करेगा, दृष्टि में सुधार लाएगा। ये अक्षी कल्पना के इसमें भी लिख सकते हैं। सूखी आंखों से राहत देगा, आंखों की सूजन को कम करता है और आंखों के संक्रमण की रोकथाम करता है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह। नेक्स्ट है सेक कल्पना। तो 4 अंगुल की ऊंचाई से नेत्र पर पतली धारा में तरल पदार्थ डालना है। सेक में 4 अंगुली थी, आश्चोतन में 2 अंगुली थी। देन इसके भेद है स्नेहन, रोपण और लेखन। दोष है वात, पित्त और रक्त में रोपण, लेखन कफ में। मात्रा काल है 600, 400 और 300। और इसमें दिन में प्रयोग करना है, पर अगर ज़रूरत रही तो अपन रात में भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा बताया। देन तर्पण में क्या है, नेत्र की पुष्टि एवं तृप्ति करने के हेतु से। दोष है वातज नेत्र रोग में प्रतिदिन करना है तर्पण को। पित्तज और रक्तज नेत्र रोग में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करना है। और कफज नेत्र रोग है तो 2 दिन छोड़कर करना है अपन को तर्पण। देन उसके बाद है पुटपाक। पुटपाक क्या रहता है, तर्पण के उपरांतर दृष्टि को बलदान के लिए पुटपाक का प्रयोग करते। सो उसमें है स्नेहन, रोपण और लेखन। ऊपर भी वही थे, सेक में भी। देन स्नेहन अतिरुक्ष नेत्र में, रोपण दृष्टिबल, पित्त, रक्त और वातज नेत्र रोग में, और लेखन स्निग्ध नेत्र में। वाक मात्रा है 200, 100 और 300। देन नेक्स्ट है विडालक। वह बाह्य लेप है जिसे नेत्रों के पलकों पर लगाया जाता है, लेकिन पलकों के बालों वाले हिस्से पर नहीं लगाया जाता, बस पलकों पे लगाया जाता है, उसे विडालक बोलते हैं। देन पिंडी क्या रहता है, द्रव्य को कपड़े में बांधकर नेत्रों पर रखा जाता है, सो उसे पिंडी बोलते हैं। आयुर्वेद में प्रयुक्त मात्रा रूप है। तेल में चंदन आदि तेल बताया है, और जो है अंजन तेल बताया। देन घृत में त्रिफला घृत और दुर्वादी घृत। देन नेक्स्ट कल्पना है अपनी त्वक कल्पना। सो इसमें त्वक कल्पना में लेप रहता, मलहर रहता है और उपनाह रहता है। नेक्स्ट है अपना त्वक कल्पना के ये 3 पॉइंट्स अपन देखते बाद में। देन प्रकार है प्रलेप, प्रदेय और आलेप। ये पूछा जाता है त्वक कल्पना के प्रकार, ये और एक चैप्टर में आता है वो लेप कल्पना में, तो लेप कल्पना में भी पूछ सकते हैं, तो उसके उधर टाइप्स नहीं बताया, तो इधर से लिख देना प्रलेप, प्रदेय और आलेप है लेप कल्पना के भी। सो लेप में प्रलेप शीतवीर्य से करते हैं और रक्त और पित्त की विकृति में करते हैं। प्रदेय उष्ण से, कफ और वात कर्म। आलेप अनुचित और सामान्य। देन लेप की मोटाई, दोषग्न लेप अंगुली के चौथाई भाग, विषग्न लेप अंगुली के त्रिभाग और वर्ण्यक लेप अंगुली के आधा भाग। और स्नेह द्रव्य की मात्रा, ये पूछते हैं, अच्छे से करना ही है। स्नेह द्रव्य की मात्रा एक तो MCQ में भी पूछ सकते हैं, या फिर त्वक कल्पना में भी पूछ लेते हैं कि त्वक कल्पना एक्सप्लेन करो, टाइप्स एक्सप्लेन करो, और स्नेह द्रव्य की मात्रा कौन से दोष में कितनी रहती। सो वात रोग में कल्क की चौथा भाग,
पित्त रोग में 6 भाग और कफ रोग में 8 भाग। देन चंदन आदि लेप है, कुमकुम आदि प्रलेप, जात्यादि प्रलेप और यष्टि मधु प्रदेह। और लाभ में अपन देखेंगे त्वक कल्पना के जो पोषण या नमी प्रदान करता है, तेल उत्पादन को संतुलित करना, चमक और समान रंग मतलब विवर्णता नहीं दिखता, देन एंटी एजिंग और समग्र त्वचा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये इसके लाभ हो गए त्वक कल्पना के। नेक्स्ट है मलहर। सो घावों से मलबा, कचरा और अपशिष्ट पदार्थ या फिर मृत ऊतक है तो उसको हटाने के लिए जो देते हैं वो मलहर रहता है। देन उसके बाद जो है अपना उपयोग में वर्ण शोधन, वर्ण रोपण, विदग्धी, त्वक विकार इस सब में दे सकते। उपनाह, उपनाह मतलब मेडिसिनल बैंडेज होता है जिसकी सामान्य विधि है उपनाह के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर तिल तेल और घी को गर्म करना है, फिर उसके बाद सभी सामग्री को पीस लेकर गर्म तिल तेल में और घी में मिलाना है अपन को और पकाए जब तक गाढ़ा लेप के रूप में तैयार न हो। फिर ठंडा होने के बाद एक स्वच्छ पात्र में रखना है और उपनाह लेप को प्रभावित क्षेत्र पर लगाना है और कपड़े से ढक देना है ताकि यह जगह पर बना रहे। देन उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ दे और यह त्वचा से अच्छी तरह से समाहित हो जाए और अपने उपचार गुणों को प्रदर्शित करे। एक समय अवधि के बाद पानी से साफ धो ले। तो अपन को क्या लेना है, एक तो सब सामग्री लेना है, तिल तेल लेना है और घृत लेना है, उसको गर्म करना है, उन सबको मिक्स करना है, उसके बाद लेप जैसी कंसिस्टेंसी में उसको बना के रखना है। फिर उसके बाद क्या है, अपने को प्रभावित क्षेत्र मतलब इधर लगा है तो मेरे को इधर लेप लगाना है, फिर उसके बाद ढक देना है कपड़े से ताकि वो अपने जगह से हटे ना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो त्वचा के साथ अच्छे से समाहित हो जाएगा, फिर उसको अपन पानी से धो लेके हटा देंगे। सो ये उपना कल्पना होगी। उसके बाद है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब मालिश जो होती है, सो वो करेंगे। सो उसमें अपन तिल तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, घी, औषधीय तेल ये सब अपन लिख सकते हैं। उपयोग है शारीरिक मानसिक थकान मिटाने के लिए, त्वचा की समस्याओं में, रक्त संचार की समस्याओं में, तनाव और अनिद्रा में और मांसपेशी का दर्द वगैरह हो रहा तो उसमें भी। देन नेक्स्ट है अपना उद्वर्तन। सो औषधि चूर्ण का प्रयोग करके मसाज जो रहती है सो उसे बोलते हैं उद्वर्तन। सो उसमें भी मोटापा में कर सकते, त्वचा रोग में, रक्त संचार की समस्या में, थकान में, त्वचा की सफाई और टैनिंग के लिए भी अपन कर सकते। नेक्स्ट है अपना शिरोधारा, जिसे गरम औषधि तेल या अन्य द्रव्य का ललाट पर धारा में निरंतर डाला जाता है तो उसे शिरोधारा, सिर पे जो धारा डाली जाती है, ललाट मतलब फोरहेड पे, तो उसे ये बोलेंगे। लाभ है तनाव की कमी, सिर दर्द, माइग्रेन से राहत, मानसिक अस्पष्टता। शिरोधारा चिकित्सा को विभिन्न रूप में माध्यम में अनुकूलित किया जाता है, जैसे तेल की धारा, तक्र की धारा, शीर की धारा, दूध की, जल की, क्वाथ की, ये सब। देन अभ्यंग में ये दिया है सहचरादि तेल। सो सहचरादि तेल में ये सब उसके कंटेंट है। सहकारा, बिल्व, दशमूल, उशीर, व्याघ्र नख, कुष्ठ, श्वेतचंदन, एला, स्पृक, प्रियगु, नलिका, शैलेय, मंजिष्ठा, जटामांसी, अगरू, देवदारू, चोरक, मिश्रेय, तुरुषक, तगर, गोदुग्ध और तिल तेल। मात्रा है 6 to 12 ml। अनुपान है दूध और गर्म पानी। उपयोग वात व्याधि, गुल्म, उन्माद, पीनस, योनि रोग, अक्षय और फार्माकोडायनामिक्स है एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, नर्वानिक टॉनिक और रिजुवेटिंग। देन मुरीवेन्ना तेल है नारिकेल, तांबूल, करंज, बुक्का, पलांडू, परिभद्र, कुमारी, तंडुलांबू, शतावरी। उपयोग है वर्ण, संधिशोथ, अभिघात, शोफ, अस्थिभग्न और फार्माकोडायनामिक है एंटी इन्फ्लामेटरी, वुंड हीलिंग, एनाल्जेसिक और बोन हीलिंग। देन जात्यादि है जाति, हरिद्रा, हरितकी, निम्ब, दारू, हरिद्रा, उत्पल, पटोल, कटुकी, तुत्थ, करंज, यष्टि, कुष्ठ, मंजिष्ठा, पद्मक, लोद्र, श्वेतसारिवा, करंज और तेल और पानी। उपयोग है कच्चू, स्फोटक, नाड़ीबंध, शस्त्रबाहर, ये सब। फार्माकोडायनामिक्स है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, वुंड हीलिंग, एस्ट्रिंजस, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। श्मश्मु, शंख भस्म, कुमारी भस्म, नींबू स्वरस 1 भाग और इससे मारन करते हैं। और ये 250 to 300 mg अजीर्ण, अग्निमंत, ग्रहणी, आम्लपित्त, परिणामशूल, यकृत, प्लीहा वृद्धि और विष में।
नेक्स्ट है केश घनता, इसके लिए भृंगराज का तेल बताया। तिल तेल, भृंगराज, मंजिष्ठा, पद्मक, लोद्र, रक्तचंदन, गैरिक, बला, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, नागकेशर, प्रियगुड़, यष्टि और श्वेतस्वार्य। प्रयोग नस्य शिरोभ्यंग कवल ग्रह। उपयोग है केशपात, नेत्र रोग, कर्ण रोग, शिरोरोग, मन्यास्तंभ, खालित्य। और फार्माकोडायनामिक्स है हेयर ग्रोथ, स्काल्प हेल्थ, एंटी इन्फ्लामेटरी, नर्वाइन टॉनिक, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट। अकाल पालित्य में दिया है हस्ती दंत मस्सी। हस्ती दंत उपयुक्त द्रव द्रव। सो प्रयोग है रसांजन के साथ बाह्य प्रयोग। उपयोग खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त, रोमशर, फार्माकोडायनामिक्स, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर, स्कैल्प नरिशमेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी, इनकी सबकी निर्माण विधि एक बार पढ़ लेना। देन इच्छाभेदी रस, ये अपन ने औषध कल्प 1 में मैंने एक्सप्लेन किया, तो वहाँ से देख लेना। देन लोमशातन लेप है शुद्ध हड़ताल, शंखभस्म, पलाशार, कंदली, स्कंद स्वरस, और इसके ये ये भाग। देन बाह्य प्रयोग शूद्र रोग में और डेप्लीटरी इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट, ये सब रहता। देन इसके बाद है अपना गुदा मार्ग। सो गुदा मार्ग में जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, वर्ती मतलब सपोजिशन ट्री वगैरह, जो अर्शोग्नवट्टी है वो तेल में जो है वो जात्यादि तेल भगंदर के लिए दिया जाता है। घृत में महातिक्त घृत, गुदा में खुजली और सूजन के लिए। कल्क में जो बताया है वो अर्शकुठार रस बवासीर भगंदर के उपचार के लिए। चूर्ण में दिया है त्रिफला चूर्ण मल त्याग को बढ़ावा देने के लिए। और कषाय में दशमूल क्वाथ गुदा के क्षेत्र में सूजन और दर्द को कम करने के लिए। और गुदा मार्ग से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन में लाभ होता है। कब्ज की रोकथाम के लिए, दोषों का नियमन के लिए, पाचन स्वास्थ्य के लिए समर्थन और गुद विकारों की रोकथाम, ये सब होता है गुदा मार्ग से। देन अपना नेक्स्ट है मूत्र मार्ग। सो उत्तर बस्ती, उत्तर मार्ग से दिया जाता है इसे, मतलब नीचे के हिस्से, तो इसलिए इसको उत्तर बस्ती बोलते हैं। देन ये जो है मूत्र प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, स्त्री रोग संबंधी विकारों के लिए उपचार के लिए किया जाता है। तो मूत्र मार्ग और गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से औषधीय तेल को या द्रव काढ़े को प्रशासन किया जाता है, तो उसे उत्तर बस्ती बोलते हैं। देन उत्तर बस्ती के लाभ, स्थानिक उपचार के लिए, बेहतर अवशोषण के लिए, लक्षण मतलब दर्द, सूजन, मूत्र की तात्कालता, प्रजनन विकार जैसे लक्षणों को कम करने के लिए। देन जो है इसके लिए, और उसके भेद 2 बताए, एक तो स्नेह बस्ती और निरोह बस्ती, और स्थान बेसे मूत्रगत और अपत्यगत, ये सब इसमें बताया। और जो अपन बस्ती देते तो उसमें 2 रहता, एक तो बस्ती नेत्र होता है और उसके बाद होता है एक और दूसरा जो होता है वो होता है बस्ती पुटक होता है। और ये कन्याओं में नहीं देना है बस्ती, उत्तर बस्ती जो है वो। और जो इसका जो बताया प्रोसीजर कैसी बताया, स्त्रिया को उतान सुलाकर दोनों पैरों को संकुचित कराकर पुष्प नेत्र को योनि में मूत्र मार्ग में प्रविष्ट करना चाहिए, और बस्ती पुटक को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे दबाकर औषधि अंदर प्रविष्ट करना चाहिए, और फिर बस्ती नेत्र को सावधानी से निकालना चाहिए। सो ये बताया। और स्त्रियों में जो काल बताया वो स्त्रियों को 2-3 आस्थापन देने के बाद ऋतुकाल में योनि मार्ग से उत्तर बस्ती देनी है, ऋतुकाल में देनी है 2-3 आस्थापन देने के बाद। देन क्यों ऋतुकाल में देना है, क्योंकि इस समय योनि का मुख खुला रहता है। दिन रात में 2-3-4 बार स्नेह का प्रयोग करना है। स्नेह की मात्रा बढ़ाते हुए 3 दिन उत्तर बस्ती का प्रयोग करें, फिर 3 दिन रुककर 3 दिन तक इसी विधि के अनुसार स्नेह को बढ़ाते जाए। 3 दिन करना है, फिर रुकना है, फिर और बढ़ा के ना देना है। सो ये उसका उत्तर बस्ती का ये बताया। देन योनि मार्ग से, योनि मार्ग से योनि धावन, योनि पिच्चू, योनि धारण, योनि पिच्चू और योनि धूमपन। सो योनि धारण के लाभ क्या है, योनि संक्रमण से जलन, खुजली, देन पीएच को संतुलन और प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन और प्रसवोत्तर देखभाल। देन उसके बाद योनि धारण के लिए द्रव्य में चूर्ण, घृत और कल्क बताया। देन योनि धावन, धावन में सफाई और शुद्धिकरण होगा, संक्रमण से राहत, सूजन की कम, पीएच संतुलन और मानसिक धर्म स्वास्थ्य के लिए समर्थन, ये सब बताया। इसमें नीम, हल्दी, त्रिफला, लोद्र, दारू हदिरा, यष्टि मधु, इस सब का यूज़ करना है। देन योनि पिच्चू, योनि पिच्चू से जो है हाइड्रेशन और स्नेहन के लिए, शांत करने और उपचार के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए, दोषों का संतुलन करने के लिए। योनि पिच्चू के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, नीम का, त्रिफला क्वाथ, कुमारी, दारू हदिरा, यष्टि मधु, ये सब का।
देन योनि धूमपन, धूमपन में जो आवश्यकता क्या है, प्रसवोत्तर स्वास्थ्य का लाभ, संक्रमण का उपचार, मानसिक धर्म के विकारों में और योनि की स्वच्छता में। योनि धूमपन के लिए हल्दी, नीम और चंदन का अपन को यूज़ करना है। सो यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।